तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल डे ट्रेडर फॉर बिगनर्स DT4B। तो ट्रेडर आज हम बात करने वाले हैं अपने छोटी सी चीज़ के बारे में, इज लाइक ट्रेडिंग टर्मिनल एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइक बिगनर, किसी बिगनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है इतना जनरली। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट, अभी बात करते हैं क्योंकि अपना एपिसोड नंबर 8 है गाइस। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, अगर किसी ने अगर इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज उससे पहले ही आपको बहुत अच्छी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छी मार्केट के इंसाइट्स। और अगर मार्केट को, अगर किसी ने अगर और भी अच्छी अच्छी नॉलेज चाहिए इन फ्यूचर, या आपको चाहिए कंसिस्टेंट बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो प्रेजेंटेड बाय है DT4B, राइट गाइज। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लाइक कंटेंट क्या होगा इस वीडियो का। इस वीडियो में ऑलमोस्ट हम चार चीज़ें कवर करने वाले हैं। बेसिकली यू ऑल नो वेरी वेल, बट बिगनर्स को नहीं पता है गाइस कि कैसे ऑर्डर लगाया जाता है, किस किस तरीके के ऑर्डर्स होते हैं और क्या क्या चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो ट्रेडिंग टर्मिनल्स क्या होता है, फिर ऑर्डर टाइप, पोजीशन टाइप क्या होता है, फिर आपका मार्केट वॉच क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स क्या होता है, और बिड और आस्क प्राइस और स्प्रेड क्या होता है मार्केट में। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो ये होता क्या एक्चुअली, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेडर हम बात करेंगे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल, राइट। तो ट्रेडिंग टर्मिनल क्या होता है। आई होप, मैं मानता हूँ कि आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके पास में डीमेट अकाउंट तो होगा, राइट। डीमेट तो उसके पास में डेफिनेटली होगा ही होगा। अगर डीमेट अकाउंट होगा तो अब मेरे पास में ज़ीरोदा है, एक ज़ीरोदा का अकाउंट है जिसके अंदर मैं जनरली छोटे अमाउंट से एक इन्वेस्टिंग करता हूँ, मतलब 500-600 रुपये से, कि अपने पैटर्न को चेक करने के लिए, कि जो मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए तो मैं उसी अकाउंट में आपको अभी दिखाने वाला हूँ। चलो चलो लेकर चलता मैं ट्रेडर आपको। सबसे पहले टर्मिनल्स क्या होता है। बेसिकली आपको यहाँ दिख रहा होगा इंटरफेस है काफ़ी अच्छा डेस्कटॉप का। मेरा अभी पैसे कुछ भी नहीं है इसमें। इक्विटी में 0.1 है, कॉमोडिटी में 0 है, होल्डिंग में भी मेरे को 13.5 रुपये का लॉस चल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लेफ्ट हैंड साइड आपको, राइट हैंड साइड आपको एक IPO का भी मिल जाता है कि अपकमिंग IPOs कौन कौन से आने वाले। ऑलरेडी हम इससे पहले बात कर चुके हैं। और मार्केट में अभी क्या चल रहा है क्या नहीं, ये चीज़ पता चल जाए। और ये ज़ीरोदा का है आपका ऑर्डर। इस ऑर्डर अभी तक कौन सा लगा हुआ है, GTI एंड बास्केट एंड GTD। ऑर्डर पता चल जाता है, होल्डिंग पता चल जाता है। मेरी होल्डिंग अभी इतनी है, तो बहुत पहले ली थी। क्या रीज़न है क्या नहीं, वो अभी हम बात नहीं करेंगे। एक चीज़ सीखने के लिए मैंने क्या बोलते हैं, किसी को सिखाने के लिए होल्डिंग पे डाल रखा है। जब प्रॉफिट होगा, जब बेच देंगे हमारे को। इसमें इन्वेस्टमेंट भी हमने कितने का कर रखा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करंट वैल्यू इतनी चल रही है। जब हमने लिया था वो 400 रुपये का राउंड होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोजीशन अगर आपको भी ट्रेड लेते हो तो पोजीशन होता है। फंड आप इसमें ऐड कर सकते हो, या ऐड फंड और विड्रॉल फंड कर सकते हो। ऐप इसके यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके अलग अलग ऐप होते हैं, तो उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे अभी। ट्रेडिंग टर्मिनल से, दिस इज़ अ टर्मिनल, इसे टर्मिनल बोलते हैं। आप कोई भी स्टॉक इधर ऐड कर सकते हो, जो कि बेसिकली आपको मार्केट वॉच बोला जाता है। मार्केट वॉच का मतलब होता है आप अलग अलग, फॉर एग्जांपल यू वांट, आपके इसमें नीचे दिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आपको सपोज करो यू लाइक, आप लोग को लग रहा है सर आप तो जैसे बोलते इतने पैसे कमाते हैं, आपका अकाउंट ये चीज़ देखो। ये मेरा दूसरा अकाउंट है बेसिकली, अलायंस ब्लू के अंदर में 90,000 के भी इसमें रखा हुआ है। और अभी भी एक ट्रेड खेल करके हटा हूँ, 1800 रुपये का प्रॉफिट कमाया है जस्ट अभी, राइट। तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, वो आपको शाम को पता चल जाएगा कि मैंने वाई एम 1800 रुपये की कमाए ये चीज़। बाकी दूसरे अकाउंट में भी है, उसमें भी ट्रेड चल रहा है, तो उसकी वीडियो बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी ये 1800 रुपये आप देख सकते हो आगे। ये मेरा होल्डिंग पर्पज़ के लिए, मैंने मतलब किसी को सिखाने के लिए रखा हुआ, बिकॉज मैं आपके सामने 3-4 लाख रुपए तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता गाइस, एज यू नो दैट, राइट। क्योंकि अगर मैं करूँगा तो वो जब ही करा जा सकता है जब क्या बोलते हैं उसके अंदर में कुछ तुक लगे, तभी। कुछ ऐसा नहीं है, सिखाने पर्पज़ से लिए। तो क्रूड ऑयल का ट्रेडर ही आप देख सकते हैं, क्रूड ऑयल का 3007 रुपये चल रहा है। फिर आपका ये, तो आपको सिर्फ ऐसे से यहाँ जाना है। आपको आपको सपोज करो आपको कौन सी कंपनी पसंद है, आई वॉन्ट रिलायंस, तो रिलायंस में RL लिखा, तो रिलायंस कैपिटल, रिलायंस, अलग अलग तरीके की रिलायंस की NSE में भी और VSE में दोनों कंपनी रिलायंस की आ गई। फॉर एग्जाम्पल मेरे को रिलायंस इंफ्रा देखना है, तो रिलायंस इंफ्रा को आप इधर क्लिक करके आप इधर इसका पूरा इंटरफेस देख सकते हो। यहाँ से आप डेट चेंज कर लो, यहाँ से आप अपने ये चेंज कर लो, कैंडल स्टिक, फिर इंडिकेटर यूज़ कर लो यार, इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो। अपने चार्ट को वो कर सकते हो, अलग अलग टाइमिंग के ऊपर अपने चार्ट्स को डिफाइन कर सकते हो। अलग अलग इसके इंटरफेस है। ट्रेडिंग टर्मिनल्स आपके इस तरीके से होते हैं। फिर डैशबोर्ड पे दोबारा आ जाओ, ठीक है।
अब ये चीज़ आपने सीख ली है कि आपके ट्रेडिंग टर्मिनल कहते किसे हैं और कैसे दिखता है, और मार्केट वॉच में कैसे। मार्केट वॉच होती है बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड आपकी वॉच लिस्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है, जनरली लोग बोलते हैं आपको वॉच लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर टाइप एंड पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन टाइप क्या होता है, देखो पोजीशन टाइप की बात पहले करेंगे। और पोजीशन टाइप का मतलब होता है कि MIS, CNC, NRLM। मार्जिन का मतलब, MIS का मतलब मार्जिन। मार्जिन कहने का मतलब है कि आपकी जेब में 100 रुपये हैं, ठीक है, बट मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ 1000 रुपये का। क्या ये मैं कर सकता हूँ? मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, बट करा जा सकता है इस मार्केट में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। और आई नो कि आपको पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो कोई एक ब्रोकर आप पकड़ते हो जो आपको एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट का मार्जिन देता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 0.15% का मार्जिन देता है, राइट, तो मेरे पास में कितने पैसे हो गए, मेरे अकाउंट में है तो 100 रुपीज़, बट मेरे को पूरे दिन के लिए मैं लिवरेज ले रहा हूँ 1400 रुपये का उससे। तो 1000 रुपये का ये तो मैं ले सकता हूँ, और मैंने इसका एक शेयर ले लिया 1000 रुपये का, और मैं पूरे दिन। और स्क्वायर ऑफ का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंट्राडे के अंदर ही खरीद करके प्रॉफिट बना के लॉस बना करके आपको उसी दिन बेचना पड़ता है। क्लियर है गाइज? ये जो मेरे ख्याल से ये मेरे को ये चीज़ लगती है कि आपको ये चीज़ तो क्लियर अच्छे से हो गई है, राइट। MIS का मतलब क्या होता है? सर कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार पहले इन वर्ड्स के बारे में अच्छे से समझ लो आप, ठीक है। दूसरा होता है CNC। CNC का मतलब होता है गाइस कि कैश एंड कैरी। कहने का मतलब है 100 रुपये का शेयर है, ठीक है। अब यही यहीं आ जाओ। जैसे सपोज करो मैंने किसका शेयर लिया हुआ है, इसका लिया हुआ है, कॉनकर का लिया हुआ है शेयर। और मैंने कब लिया था, ये बहुत पहले लिया, कम से कम 1-2 महीने हो गए होंगे मेरे को लिए हुए, या 1 महीना हो गया होगा। मैंने लिया सपोज करो इतने प्राइस पे, सॉरी करंट प्राइस, करंट वैल्यू इतनी चल रही है ना, मैंने एवरेज प्राइस मेरा इतना था, इतने पे लिया मैंने। और जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, जब तक मैंने अपने पास रखा हुआ है। कहने का मतलब है आपका 100 रुपये, तो आप 100 रुपये की ही चीज़ खरीद सकते हो, और उसे आप n नंबर ऑफ डेज तक होल्ड करके रख सकते हो। तो उसे बोलते हैं कैश एंड कैरी। एक होता है नॉर्मल कैश एंड कैरी, तो चलो ठीक है। एक नॉर्मल ऑर्डर होता है जिसके अंदर में आपको मार्जिन मिलता है, पर मार्जिन थोड़ा सा का अलग होता है। तो आप उसके अंदर भी आप सेम मार्जिन की तरह होता है, पर आपको ये जो मार्जिन होता है नॉर्मल होता है, बेसिकली कैश एंड कैरी की तरह ही चलता है, ठीक है। तो अभी कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। विदाउट प्रैक्टिकल तो मज़ा आता ही नहीं किसी चीज़ के अंदर में। थ्योरेटिकल पढ़ना होता तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है, पर इतना टाइम किसके पास है? देख करके सीखना, प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, राइट। सपोज करो आई वांट, मैं बाय करना चाहता हूँ किसी बैंक को। फॉर एग्जाम्पल मैं आईडिया के शेयर को बाय करना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने बाय किया। देखो ऊपर आ जाओ, इसे ऊपर नहीं ले जा सकता, हाँ ये देखो ऊपर आ गए। अब यहाँ ऊपर एक BSE से खरीदना चाहते हो, NSE से खरीदना चाहते हो? आई होप आपको बताओगे BSE और NSE का मतलब क्या है। मैंने BSE में खरीदना चाहता हूँ, अब मैं सॉरी NSE से खरीदना चाहता हूँ सपोज करो, ठीक है। तो मैंने रेगुलर ऑर्डर लगाया। देखो अब रेगुलर, अब पहले ने इसको भी समझने से पहले अगर ऑर्डर भी सोच समझ लो। ऑर्डर टाइप का मतलब मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। देखो मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है, बहुत सिंपल है और दिमाग लगा करके, मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है गाइज कि अभी के टाइम पे मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल मार्केट का प्राइस है 3000 रुपये, मैंने चल रहा है, मैंने उसी टाइम खरीदना है तो मैंने मार्केट ऑर्डर लगा दिया। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है कि मेरे को लगता है कि शेयर 2000 तक तो आएगा, जैसे ही 2000 पे आए वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सिस्टम बाय कर ले, उसे लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। स्टॉप लॉस मार्केट का मतलब क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस फिक्स है। स्टॉप लॉस फिक्स है कि आप जब चाहो मार्केट से निकल सकते हो। सपोज करो 3000 का शेयर खरीदा हुआ है और आपकी मर्जी है कि स्टॉप लॉस, आई यू नो दैट ना, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। स्टॉप लॉस का मतलब होता है गाइज, वेन एवर यू हैव लाइक 4000 रुपीज़ आपके अकाउंट में है, ठीक है। नहीं, मैं अपने कैपिटल से लेता हूँ आप लोगों के लिए, वेट अ मिनट गाइस। हाँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सपोज करो मैंने क्या बोलता है, टोटल इन्वेस्टमेंट 397 की हुई है, तो मैंने बोला कि यार मैं अपने अकाउंट में 50 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, झट से जाऊँगा कैलकुलेटर पे, और कैलकुलेटर पे मैं जाने के बाद में 398 माइनस 50 रुपये, मतलब मैं 347 रुपीज़ तक ही होल्ड करूँगा, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा, बिकॉज मेरी कैपिटल 50 रुपये चली जाएगी। तो मेरे पास क्या बचेगा? तो वही चीज़ होता है लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, उसे बोलते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ना। लॉस को स्टॉप कर लिया, लॉस को आपने बचा लिया अपना। ज़्यादा 300 रुपये डूबने से तो अच्छा 50 रुपये डूबे। कहने का मतलब है अगले दिन ट्रेडिंग की जाती है। और मार्केट का होता है कि कहने का मतलब है मेरी मन कर रहा है यार, मेरे को नहीं लगता कि मार्केट ना इससे ऊपर जाएगा, तो एक काम करता हूँ 14 रुपये का ही लॉस ले करके ना मार्केट से निकल जाता हूँ। तो उसे बोलते हैं मार्केट का। जो भी मार्केट में लॉस दिखा रहा है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा,
इधर जाऊंगा, एग्जिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ मैं इंट्राडे पे या लॉन्ग लॉन्ग जा करके एसएल को सिलेक्ट करूंगा, प्राइस जो भी चल रहा है ट्रेडिंग अब ट्रिगर प्राइस करके सेल कर दूंगा। लिमिट पे करना है तो अब लिमिट भी सेट कर सकते हो, अपनी लिमिट भी सेट कर सकते हो, और मार्केट पे करना है तो मार्केट पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, राइट गाइज। अब एक होता है ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर। दीज बोथ आर वेरी वेरी सिंपल और वेरी मतलब मैं क्या बोलूँगा, बहुत ही सिंपल है, दोनों का मतलब एक है। अब ब्रैकेट ऑर्डर लोगों को पसंद होता है और मेरे को भी पसंद है। कवर ऑर्डर में क्या होता है ना कि एक बार आपने ऑर्डर लगा दिया तो आपको अपनी मर्जी से निकालना पड़ता है वो ऑर्डर। पर ब्रैकेट ऑर्डर इज लाइक टू बी वेरी लेजी फॉर अस, लेजी पर्सन, मेरी तरह लेजी आदमी की तरह है भाई। प्रॉफिट भी सेट कर दिया, टारगेट भी सेट कर दिया, टारगेट हिट हो, सॉरी प्रॉफिट भी सेट कर दिया, टारगेट सेट कर दिया, और स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया, टारगेट सेट कर दिया। अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो मेरे को ऑटोमेटिकली प्रॉफिट दिखा देगा, और लॉस होगा तो मेरे को लॉस दिखा देगा। तो और ये चीज़ कैसे होती है मैं आपको ये भी चीज़ दिखा देता हूँ, डोंट वरी, ये चीज़ समझने वाली चीज़ होती है एक बिगिनर के लिए। तो एक लास्ट ऑर्डर और मैं बता दूँ, उसके बाद में फिर प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको। एम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब मार्केट का टाइमिंग होता है 9:15 से लेकर के 3:15 तक ही आपका मार्केट ऑन रहता है, ठीक है। तो आपका एनएससी मतलब सेबी आपको 3:30 से 4 बजे तक का टाइम देता है, एज सुन इस तरीके का टाइम होता है, उसके अंदर में आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो अपने स्टॉक की। बट उसके अंदर में आपको कैश की ज़रूरत पड़ती है, आप उसके अंदर में मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते। इन चीज़ों में आप मार्जिन यूज़ करते हो, बट इस चीज़ में आप मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते। बाकी विदाउट एनी फेल ट्रेडर्स, चलो अब चलते हैं हम अपने दोनों चीज़ के बारे में समझेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ के बारे में समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा और कनेक्ट भी कर पाओगे आप मेरी सारी बातों को, राइट ट्रेडर। चलो इसको बाद में करेंगे। सपोज करो आई वॉज लाइक आई एम गोइंग टू बाइंग विच शेयर, आईडी का शेयर खरीदना चाहता हूँ एनएससी से। रेगुलर में खरीदना चाहते हो, कवर में, ब्रैकेट में, या एम। रेगुलर का मतलब होता है नॉर्मल ऑर्डर्स, वी कैन से डू नॉर्मल ऑर्डर। क्या आप इंट्राडे में खरीदना चाहते हो, मतलब एम आई एस, आपको अभी भी मैंने बताया ना एम आई एस का मतलब क्या होता है, कि आप जो इंट्राडे में खरीद करके रखना चाहते हो, राइट। राइट, ये चीज़ आपको आ गया। आप इंट्राडे में करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हो, मतलब एक दिन से ज़्यादा रखना चाहते हो, एक दिन में। मैंने सोचा एक ही दिन में रखूँगा, इसे मैं मोर कर लेता हूँ, ठीक है, मोर कर लिया। तो मेरा रेगुलर ऑर्डर तो यहाँ से प्लेस किया, जस्ट मार्केट में गया, मार्केट का जो भी प्राइस चल रहा होगा मेरे को बाय हो जाएगा। आई लाइक मैंने बाय कर दिया, तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने बाय कर दिया, मेरे को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज आपके पास में 8.75 रुपये भी नहीं है, आपको रिजेक्ट कर दिया। आपका फिर ऑर्डर यहाँ शो कर देगा कि आपने बाय कर लिया, और स्टेटस दिखा देगा कि आपका रिजेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ रीज़न आपको पता चल गया कि आपके पास में पैसा नहीं था, इतना अप्रोप्रिएट पैसा नहीं था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का एनएससी में खरीदा था, क्या किया था, बाय किया था, टाइमिंग क्या था, प्रोडक्ट क्या था, एमआईएस में किया था। अब सेम एग्जैक्ट चलो हम करते हैं, बाइंग करते हैं दोबारा। अब कवर ऑर्डर में बाई करेंगे, कवर ऑर्डर में बाई किया, एमआईएस अपने आप ही सिलेक्ट हो जाता है, कॉमोडिटी को प्लस किया, मार्केट में जो भी अभी प्राइस चल रहा है मेरे को उसी पे लेना है। और ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है यहाँ स्टॉप लॉस को। मैंने बोला कि यार मैं काम करता हूँ, मेरे को लगता है आज शेयर चला जाएगा 10-12 रुपये पे, तो मेरे को अपना रिस्क रखते हुए 1 रुपये कम, मतलब 8.75 का रुपये चल रहा है ना, तो मैं 7.70 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके ऊपर खरीद करके अब आ गया, रिजेक्ट हो गया। अब की बार ऑर्डर का क्या है, मैंने सब कुछ सही है, बट अब क्या है, प्रोडक्ट अपना कवर ऑर्डर लगा दिया, सेम एग्जैक्ट। अब इधर आ जाओ बाय पे, ब्रैकेट ऑर्डर, ठीक है, ब्रैकेट ऑर्डर लगाओगे। यहाँ मैंने लगा दी क्वांटिटी एक, मैंने लगा दिया यहाँ कितना, कि प्राइस लगा दी इतना, मेरा टारगेट अब सेट कर रहा हूँ ब्रैकेट ऑर्डर में, टारगेट सेट, मेरे को 2 रुपये चाहिए, मतलब 2 रुपये का टारगेट है। जैसे ही शेयर 10.2 का आएगा मैं ऑटोमेटिकली मार्केट में प्रॉफिट कर दूंगा। स्टॉप लॉस मतलब 2 रुपये का ही स्टॉप लॉस में रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो स्टॉप लॉस रखना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी मत सीखो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक लाइक आपके लिए थोड़ा सा हार्म हो सकता है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, तो आपको ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, और एसएल का मतलब क्या है कि आप एसएल भी लगा सकते हो अपना, बट ज़रूरत नहीं होती ब्रैकेट ऑर्डर में एसएल लगाने का। ये चीज़ सेम हो गया, आपको 2 रुपये का, आपको यहाँ प्राइस नहीं डालना, जैसे उधर प्राइस डालते थे यहाँ प्राइस नहीं डालना, सिर्फ कितने पॉइंट चाहिए मुझे, 2 पॉइंट स्टॉप लॉस, टारगेट 2 पॉइंट, और मैंने बाय कर लिया। बाय किया, ड्यू टू एक्स्ट्रा वॉलिडिटी द मार्केट ब्रैकेट ऑर्डर टेम्परेली ब्लॉक्ड, यूज CNC और नॉर्मल और MIS ऑर्डर, MIS ऑर्डर ये भी है बट कवर ऑर्डर यूज़ करो। स्टे अपडेट ऑन जीरोदा, आपको अपडेट कर देगा एज सुन एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल मैं टारगेट रखता हूँ 0.5 का, और यहाँ भी रखता हूँ 0.5 का, ठीक है ट्रेडर्स।
मैंने कहा और बाय किया, तो ये एक्स्ट्रा वॉलिडिटी आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है, आप कोई ऐसा बड़ा शेयर ले लो, चलो मैंने बाय किया और ये मैंने 0.2 0.5 यहाँ मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। मैंने सोचा 5 रुपये का टारगेट और सॉरी और 5 रुपये का ये, और लिमिट पे खरीद लेता हूँ, बाय किया मैंने। अब अच्छा ये ब्रैकेट ऑर्डर क्लोज है, और देखो नीचे प्राइस भी आ रहा है, आपको लिखा हुआ प्राइस भी आ रहा है कि आपको कितना पैसा अपनी जेब से देना है, कितना पैसा। शेयर कितने का ट्रेडर, 692 का, बट आपको देना कितना है, इतना देना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसे, आपको मार्जिन भी कैलकुलेट कैसे करते हैं। 692.85, प्राइस इतना था, आपको देना कितना पड़ रहा है, 166.28, मतलब आपको 4.16 रुपये के अराउंड ऑफ आपको एक लॉट के ऊपर नहीं, आपको मार्जिन इतना मिल रहा है। अगर मेरे को इतना मार्जिन चाहिए तो मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसा 162 करने के लिए मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए। अगर मेरे पास सपोज करो मेरे पास अगर 50 रुपये भी है ना, तो मैं इसका एक स्टॉक ले सकता हूँ। 50 रुपये भी है तो मैं फिर भी इसका इंट्राडे में एक स्टॉक ले सकता हूँ। समझ में आ गया। अब लास्ट में आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है कि इंट्राडे में खरीदना है या कैसे खरीदना है। मैंने सेम लिमिट ऑर्डर, अब जैसे कि उसके अंदर में एस एल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, और एस एल एम का मतलब होता है बाय एट मार्केट स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है, आप यहाँ से बाय भी कर सकते हो। बाय किया, बट आपका एम आई एस ऑर्डर में यार करंटली ब्लॉक एट इस के अंदर कॉमोडिटी में अलग है, तो आप लिस्ट देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको अभी यहाँ समझ में आया होगा गाइस, समझ में आया होगा कि एम आई एस क्या होता है, सी एन सी क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। द सेम एग्जैक्ट आपको ये सारे ऑर्डर्स भी समझ में आ गए होंगे, राइट। अब मार्केट में सबसे लास्ट होता है एक आस्क और बिड प्राइस, और एक स्प्रेड होता है। नो वन टेल यू द स्प्रेड, बट इसका यूज़ बहुत लोग करते हैं प्रॉफिट कमाने का, मैं भी जनरली करता हूँ। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है। अगर आप समझाओगे अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए, तो आप ऑप्शन में अच्छे से कमा सकते हो, बट अभी मैं आपको नहीं बोलूँगा कमाने के लिए, अभी सीखो पहले। बिड प्राइस का मतलब क्या होता है, मेरे जैसा बायर आया जिसने प्राइस लिया और उसको बाय करके पे फॉर द स्टॉक, मतलब मैंने उसे खरीद लिया। बिड का मतलब होता है व्हेन आई वाज बाय द शेयर, मैंने जब बाय किया था। आस्क प्राइस का मतलब होता है कि व्हेन आई लाइक, मैं ब्लैक यूज़ करता हूँ बिकॉज रेड के अंदर रेड यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो लाइक ब्लैक ब्लैक यूज़ कर लिया। इस आस्क प्राइस का मतलब द प्राइस अ सेलर इज विलिंग टू सेल देयर शेयर्स, सेलर्स चाहता है कि मैं सेल करूँ अपने शेयर्स को, दैट्स कॉल। अब ये तो पता नहीं चला यार क्या बोल दिया सर आपने, चलो चलते हैं इधर देखते हैं। एक बार मैं इसको ओपन किया, नॉट बैंक निफ्टी इज लाइक आईडी का शेयर लिया, आईडी का शेयर लिया, चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा किया। यहाँ आपको दिख रहा है, इसको मैं को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सॉरी फॉर दैट, आईडी का शेयर खुला था ना, ये क्यों खुल गया, इंडसइंड बैंक का खोल लेते हैं, डोंट वरी। यहाँ देखो, यहाँ आपको दिख रहा है मार्केट डेप्ट। मार्केट डेप्ट का मतलब क्या है गाइस, मार्केट डेप्ट का मतलब है ये है आपकी बिड प्राइस, देख रहे हो बिड लिखा है आपका बिड, ये बिड प्राइस। यहाँ आपको बिड दिख रही होगी कि कितने लोगों ने खरीदा है, वॉल्यूम जिसे आप वॉल्यूम भी बोलते हो, और कितने लोग बेच रहे हैं। नीचे लिखा है कि कितना ओपन है मार्केट का, कितना लो गया आज का, कितना हाई था, प्रीवियस क्लोजिंग कितना था, एवरेजली ट्रेड कहाँ हो रहा है, लास्ट क्वांटिटी देख रहे हो फ्लक्चुएट कितनी जल्दी जल्दी हो रही है, कितनी क्वांटिटी पे ट्रेड हुआ, कितना वॉल्यूम पे ट्रेड चल रहा है। तो हर चीज़ आपको ये बदलता है। ग्रीन स्टैंड फॉर बिड और रेड स्टैंड फॉर आस्क, ठीक है। अगर मैंने 1,000 क्वांटिटी खरीदनी है तो मैंने मांग करी 1,000 की, तो कोई बंदा उसको 1,000 क्वांटिटी बेचने वाला भी तो सामने होना चाहिए, तो उसे हम वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है गाइज। ऐसे समझ में आए, ऐसे मैं पूरा रेस कर देता हूँ। हाँ गैस, मैंने इसे रिवर्स कर दिया है, स्टे। अब होता है एक स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब बहुत सिंपल होता है कि क्या होता है ना, कि जब डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट आस्क एंड हाईएस्ट बिड, ध्यान देना, लोएस्ट आस्क एंड हायर बिड, बेसिकली ना जो स्प्रेड का मज़ा होता है ना, वो आप जनरली स्प्रेड का मज़ा होता है आपको ऑप्शंस में ही पता चलता है, बट ऑप्शंस आपको पता नहीं है बिकॉज वी आर लाइक अभी तक हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, और वी आर नॉट नो अबाउट वेरी मच अबाउट लाइक स्टॉक मार्केट, तो अपने को नहीं पता ऑप्शंस क्या होते हैं। तो इसके लिए आप इस वर्ड को थोड़ा अभी इधर छोड़ सकते हो, बट फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि ऑप्शंस के अंदर में क्या होता है कि ना, आपका स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है जब सेलर्स, आपके जो सेलर प्राइस होता है सबसे लोवेस्ट सेलर, कहने का मतलब है एक बंदे ने 600 रुपये पे स्टॉक खरीदा हुआ है और एक बंदे ने 500 रुपये के ऊपर एक स्टॉक बेचा हुआ है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना 100 रुपये का, उस 100 रुपये का जो बंदा प्रॉफिट कमाता है ना, उसे हम स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। द लोएस्ट आस्क प्राइस मीन्स
₹500 में, और हाईएस्ट बिड प्राइस मीन्स आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि स्प्रेड क्या होता है, राइट। तो मेरे ख्याल से मैंने इस स्लाइड में बहुत अच्छे से आपको समझाया है। एट द फाइनल ट्रेडर, अगर किसी ने अकाउंट नहीं खुलवाया तो अब तो आपको मैंने ज़ीरोधा का रिव्यू भी दे दिया है कि कितना अच्छा है, राइट। और मैंने अपना फ़ंड भी दिखा दिया कि काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर आप तो फ़ंड दिखाते नहीं हो, लाइक यू ऐसे ऐसे ऐसे। देखो यार, मैं कॉमोडिटी में ट्रेड करता हूँ, मैंने आपको प्रॉफिट भी दिखाया अभी इसी वीडियो में कि अगर मैं ट्रेड जिस कॉमोडिटी में करता हूँ और मैं ज़ीरोधा के अंदर मैं कॉमोडिटी में ट्रेड नहीं कर पाऊँगा 80-90 थाउजेंड से, तो मैं उसके अंदर नहीं करता हूँ। सो दैट इसलिए मैं उसमें पैसे भी नहीं रखता हूँ, राइट गाइज। तो एट द एंड इन द फाइनल मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, अगर किसी ने अकाउंट नहीं खुलवाया गाइज, तो गाइज़ अगर किसी ने अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको रिव्यू भी मिल चुका है। अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे से और भी ज़्यादा तो कोई ज़रूरत नहीं आने की, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको मेरे को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। धीरे थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ना, धीरे धीरे सीखो, अच्छे सीखोगे, टाइम लगेगा पर बहुत कुछ सिखाऊंगा, फ्री में सिखाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि किसी को पैसा देने से तो अच्छा है कि 5,000 रुपये, अभी मैंने देखो 500 रुपये खुद लगा रखे उसमें, 5,000 रुपये लगा करके स्टार्ट करो अपनी स्ट्रैटेजी, हर चीज़ चेक करो, जो भी बंदा बताता है 500 रुपये लगाओ उसके ऊपर, कुछ ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ट्रेडर टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रेडेड फॉर बिगनर्स DT4B। थैंक यू सो मच ट्रेडर।